नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले ईरान, अमेरिका और इजराइल की खबर से। जो मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है वहां पर हर दिन नए बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर से वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से इस पर सतर्कता बरती जा रही है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब करते हुए इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश सचिव ने बैठक में इस घटना पर गहरी चिंता जताई है, सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो अब इस जलमार्ग के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने जलमार्ग खोलने के 24 घंटे के भीतर फिर से एक बार सख्ती बढ़ा दी। सख्ती के पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि अमेरिका ने वहां पर अपना विमान जहाज जो था वो तैनात कर रखा था और इसी को हटाने की मांग ईरान कह रहा था। IRGC की सक्रियता और ओमान के पास फायरिंग की घटना ने हालात को और ज्यादा नाजुक बना दिया। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। ऐसे में यहां बढ़ता तनाव सीधे सीधे तेल की कीमतों और सप्लाई पर असर डाल सकता है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो इधर इस्लामाबाद में कल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी होनी है, उसकी भी खबरें आ रही है। प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है इस्लामाबाद। और इस बीच बड़ी खबर कोरबा से आ रही है, जहां पर राखर डैम फूटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर कोरबा से, राखर डैम फूटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में JCB ऑपरेटर की मौत हो गई है। मलबे में दबकर ऑपरेटर की मौत हुई है। मिट्टी फिलिंग का काम यहां पर चल रहा था। अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। CSCB का ये राखर डैम है। छाबू नवागांव कला की घटना है। टर्री थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो कोरबा की यह खबर है। राखर डैम में हादसा हुआ है। राखर डैम फूटने की वजह से मौत हुई है। CSCB का ये राखर डैम बताया जा रहा है। दर्री थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो देखिए, सख्ती की खबर अभी आ ही रही थी। सख्ती पे मृतकों की संख्या बढ़ ही रही थी कि इस बीच कोरबा से ये खबर आ जाती है। मलबे में दबकर ऑपरेटर की मौत हुई है, JCB ऑपरेटर की। तो सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक शख्स की मौत हुई है, JCB ऑपरेटर, ये बताया जा रहा है। अगली खबर भोपाल से है। भोपाल स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने PM श्री हेली पर्यटन सेवा के नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ऊर्जा का रविवार को विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को बोर्डिंग पास वितरित कर इस सेवा की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री इस सेवा का लाभ लेकर मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सके। उन्होंने लोगों से इस सेवा का अधिकाधिक इस्तेमाल करने की अपील भी की है। PM श्री हेली पर्यटन सेवा के जरिए भोपाल, ओरछा, चंदेरी जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल अब हवाई मार्ग से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से घंटों का सफर मिनटों में तय हो पाएगा। यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने किफायती पैकेज भी तैयार किया है, जिससे कि आम लोग आसानी से ये यात्रा कर पाएंगे। CM ने बताया कि प्रदेश पहले से ही एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर चुका है और अब धार्मिक स्थलों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का काम भी तेजी से किया जा रहा है।
तो पीएम श्री हेली सेवा का शुभारंभ हुआ है। धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है। ओरछा चंदेरी को इससे जोड़ा जाएगा। उज्जैन महाकुंभ में वायरल हुई सबसे सुंदर साध्वी में से एक मानी जाने वाली हर्षा रिझारिया ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने जीवित रहते हुए खुद का पिंडदान भी कर लिया है। संन्यासी जीवन में प्रवेश कर लिया है। अब वो हर्षा नंदगिरी कहलाएगी। बता दें कि हर्षा सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर इसके पहले रील्स बनाया करती थी। एक मॉडल के तौर पर, एंकर के तौर पर भी उन्होंने एक प्रोफेशन अपनाया था। उसके बाद कुछ समय पहले खबरें ये भी आई थी कि वो अब इस धार्मिक क्षेत्र था उससे निकलकर सांसारिक जीवन में वापस आ गई है। खुद ही उन्होंने इस बारे में जिक्र किया। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि हर्षा रिझारिया ने खुद का पिंडदान करते हुए अब सनातन की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और संन्यास की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्रयागराज महाकुंभ का जाना माना चेहरा हर्षा रिझारिया आज फिर से उन्होंने जो है अपने सभी सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स है और जो आम जनता है उन्हें एक नया फैसला लेकर चौंका दिया है। हमारे साथ जो है हर्षा रिझारिया जी मौजूद है। हम सीधी चर्चा उनसे करते हैं कि आज आपने सनातन धर्म में जो है दीक्षा ग्रहण की है। आज से जो है आपका नाम भी परिवर्तित हो गया है, तो ये विचार कैसे आया और अचानक से ही फिर आपने वापस से जो है कई लोगों को चौंका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अचानक से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। सब धीरे धीरे हो रहा होता है। व्यक्ति को, समाज को दिखता अचानक है तो वो अचंभित हो जाता है कि ये कैसे। लेकिन अगर आज मैंने कोई कार्य किया है, मैंने कोई निर्णय लिया है, किसी नई दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं, तो ये अचानक से नहीं हुआ होगा। इसको मैंने बहुत सोच समझ के इस पे विचार किया होगा और तब मैं इस दिशा पे आगे बढ़ी हूँ। गुरुदेव ने मेरा जो नाम चयन किया, मुझे जो नाम दिया है वो हर्षा नंदगिरी है। और अब हम उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में, उनके सानिध्य में धर्म और समाज के लिए जो बेहतर कार्य कर सकते हैं युवाओं के लिए वो करेंगे। और इसके साथ ही लव जिहाद जैसे जो मुद्दे चल रहे हैं, धर्म परिवर्तन जैसे चल रहे हैं, नशा जैसे चल रहे हैं, उनसे युवाओं को बचाने के लिए जो भी उचित कर सकते हैं वो गुरु जी के सानिध्य में करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि लव जिहाद एक हो रहा है जो सहमति से करवाया जा रहा है ब्रेन वॉश करके, और एक हो रहा है जो जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जो जबरदस्ती हो रहा है उसके लिए हम सेल्फ डिफेंस क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जो देश के पूरे कोने में चलेगी, हर कोने में चलेगी, ताकि बेटियां अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। हर जगह ऑन द स्पॉट कोई शायद हेल्प नहीं पहुंच सकती है, तो जितनी देर नहीं पहुंच सकती उतनी देर वो अपनी रक्षा स्वयं करे। दूसरी चीज जो हो रहा है ब्रेन वॉश करके, उसके लिए हम जितना उचित समझा सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, वो हम करेंगे। और इस देश की जितनी भी साध्वी हैं उन सबको गुरु जी की आज्ञा से उन सबको साथ में लेके और देश के अलग अलग हिस्सों में हम इनको लेके बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। तो हमारे साथ हर्षा रिझारिया जी थी, जो कि चूंकि आज उन्होंने यहाँ पर मौन तीर्थ पर महामंडलेश्वर सुमनानंद महाराज जी से यहाँ पर दीक्षा ली है और अब जो है अब वे हर्षानंद गिरी जी के नाम से जानी जाएंगी। उज्जैन से INS न्यूज के लिए राहुल यादव। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाकुंभ का जाना माना चेहरा हर्षा रिझारिया आज फिर से उन्होंने जो है अपने सभी सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स है और जो आम जनता है उन्हें एक नया फैसला लेकर चौंका दिया है। हमारे साथ जो है हर्षा रिझारिया जी मौजूद है। हम सीधी चर्चा उनसे करते हैं कि आज आपने सनातन धर्म में जो है दीक्षा ग्रहण की है। आज से जो है आप महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने आज जो है हर्षा रिझारिया जो प्रयागराज का फेमस चेहरा है, उन्हें आज यहाँ पर जो है गुरु दक्षिणा दी है। उन्हें
जो है वे अब संत जीवन में उन्होंने प्रवेश किया है। आज हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे। महाराज जी, किस तरह से यहाँ पर जो है पूरी प्रक्रिया हुई है और अचानक से जो है पूरे संत जीवन में उन्होंने प्रवेश किया है, किस तरह से आपने यहाँ पर जो है उन्हें दीक्षा दी? देखिए, उन्होंने संन्यास दीक्षा के लिए अपना मत रखा था और वो संन्यास दीक्षा लेना चाहती थी, तो श्री मोंती पीठ से हमने उन्हें संन्यास दीक्षा दी है। और संन्यास दीक्षा देने का जो एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया उन्होंने 70 पूर्ण की और उसमें दशविध स्नान होता है, प्रायश्चित कर्म होता है, उसके बाद जो है पिंडदान तर्पण आदि होता है, वो उन्होंने सब किया है। और करने के बाद उन्होंने संतों की उपस्थिति में यहाँ दीक्षा ली है। महाराज जी, अब उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, क्योंकि नाम भी परिवर्तन होता है? अब उनका नाम स्वामी हर्षानंद गिरी हो गया है, तो हर्षा रिछारिया से स्वामी हर्षानंद गिरी के नाम से वो जानी जाएगी। हम बात करें अब आने वाला सिंहस्थ है, क्योंकि प्रयागराज से वे काफी जो है हाईलाइट हुई थी। अब सिंहस्थ में किस तरह से धर्म ध्वजा लेकर वे आगे चलने वाली है आपके नेतृत्व में? देखिए, प्रत्येक सनातनी धर्म ध्वजा लेके चल रहा है। जैसे हम सब चल रहे हैं, ऐसे ही हर्षानंद जी भी चलेंगी। और हम तो परसों फिर एक भारतीय बेटी है यहाँ हमारे पास, हरिद्वार से आई है, उन्हें भी संन्यास दीक्षा दे रहे हैं। तो ये क्रम चल ही रहा है। तो जो भी सनातन में आना चाहे और जो सनातन की सेवा करना चाहे, संन्यास लेना चाहे, मंत्री की दीक्षा लेना चाहे, तो हम कर रहे हैं। तो लगातार जो है महामंडलेश्वर सुंदरानंद जी द्वारा यहाँ पर ये दीक्षा प्रदान की जा रही है, क्योंकि आज जो है हर्षा रिछारिया ने उनसे यहाँ पर दीक्षा ग्रहण की है और वे अब हर्षानंद गिरी के नाम से जानी जाएगी। INS न्यूज के लिए राहुल यादव। बढ़ते आगे, महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी दलों को पत्र लिखकर सहमति की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष की चुनावी राजनीति के कारण समर्थन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष की तुलना दुर्योधन और दुशासन से करते हुए कहा कि द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले का सुना था, लेकिन बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम संसद में जिस प्रकार से हुआ है, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आक्रोश सभा और विशाल प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाने की तैयारी है। बिल गिरने के विरोध में रायपुर में सीएम साय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस बिल गिरने पर खुशी मना रही थी। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आगे बढ़कर कहा कि कांग्रेस ने पाप किया। भिलाई सेक्टर 6 स्थित पावर जिम में 26वीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और पावर जिम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस स्पर्धा में प्रदेश भर से 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस स्पर्धा में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग के अंतर्गत बालक बालिकाएं, महिला पुरुष खिलाड़ियों ने अपनी ताकत, अपना हुनर दिखाते हुए प्रदर्शन किया। और इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल, कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, अनेक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि महिला आरक्षण पर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। बिना जनगणना के कानून लागू करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। बघेल ने आगे कहा कि भिलाई में खेल और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। युवा बड़ी संख्या में खेलों की तरफ बढ़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश के भविष्य के लिए यह अच्छा संकेत है। वेदांता पावर प्लांट हादसे को लेकर सरकार को भी घेरा और बघेल ने कहा कि आम जनता को सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि न्याय मिलना जरूरी है। ये वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था और इसमें कृष्णा साहू जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं
वो लगातार इस प्रकार से खेल का आयोजन करते रहते हैं। और भिलाई में हमारे महापौर नीरज पाल जी लगातार खेल को प्रोत्साहित करने के लिए उनके स्टेडियम, चाहे इंडोर हो चाहे ओपन ग्राउंड हो, सबकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराया। पूरे हमारे जो महापौर और पूरा MIC और पूरे नगर निगम टीम इस प्रकार से काम किए, सबको बधाई। एक खेल का वातावरण भिलाई में बना है। देखिए, इनसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। जब ऑलरेडी बिल पारित है 2023 में, आप ही प्रस्ताव है और लोकसभा में सर्वानुमति से पास हुआ था, तो 2.5 साल से रोके क्यों थे भाई? नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया था? 16 तारीख रात को आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं। जगदलपुर में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और महिलाओं ने थाने में जाकर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर दी है। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने सोशल मीडिया पर आरक्षण बिल को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने डार्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अभी जो बिल भाजपा लाई है वो डार्लिंग बिल है, जिसे देश ने नकार दिया है। वही कांग्रेस अध्यक्ष की पोस्ट के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, इसकी निंदा की है। फिलहाल बस्तर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुशील मौर्य ने बयान दिया कि अनपढ़ हैं के औलाद 2023 में माताएं बहनें महिलाओं के लिए ये प्रस्ताव पास हो गया है। अभी जो बिल पेश हुआ है वो डार्लिंग तुमलिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आज तो FIR दर्ज कराने आई हैं और उससे माफी मंगवा के ही रहेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा ने एक कंप्लेंट देने के लिए लोग आए थे। जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई, हम लोग उनके साथ यहाँ पर बैठे थे। उन्होंने प्राथमिक दृष्टया एक कंप्लेंट दिया है कोतवाली पुलिस को और उनका कहना ये है कि एक पार्टी के नेता है सुशील मौर्य, उन्होंने एक टिप्पणी करी है महिलाओं के खिलाफ, जिसके ऊपर उनको कार्रवाई वो लोग चाहते थे। तो उनको यह बताया गया कि इसमें इंक्वायरी कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के जंगलपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी जोड़े ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों की पहचान रामलाल चंद्रवंशी और रीना चंद्रवंशी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन करीब 4 साल पहले घर से भागकर एक दूसरे के साथ विवाह किया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। दुर्ग के भिलाई नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके चलते बौद्ध समाज और अनुयायियों में आक्रोश है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग भिलाई नगर कोतवाली थाने पहुंचे, नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में अशांति फैलाती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भिलाई की युवती अनामिका उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट कर बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पर मामला दर्ज किया। युवती को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अनामिका उपाध्याय नाम की एक लड़की के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में कुछ टिप्पणी अभद्र टिप्पणी करते हुए और एक रील डाला गया था, जिसके संदर्भ में भिलाईनगर थाने में 299 BNS और सुसंगत धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है और उक्त अनामिका उपाध्याय के खिलाफ कठोर वैधानिक की जाकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। दोपहर 12:15 पर गंगोत्री और 12:35 पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए। गंगोत्री में पहली पूजा पीएम मोदी के नाम की हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस पूजा के खत्म होने के बाद
आम लोग अब मां गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं। उधर मां यमुनोत्री में कपाट खुलते ही काफी देर से दर्शन के लिए खड़े लोगों की भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। बाबा केदार की डोली भी अपने शीतकालीन गद्दी के स्थल से ओंकारेश्वर मंदिर से फाटा की ओर रवाना की गई। बाबा की पंचमुखी डोली 30 अप्रैल को केदारनाथ पहुंचेगी और जिसके बाद अगले दिन 22 अप्रैल को कपाट खोल दिए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है और सीएम धामी ने विशेष पूजा करके कपाट खुलने के बाद सामान्य श्रद्धालुओं के लिए भी कपाट खोल दिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री अब सभी जगहों पर दर्शन हो पाएंगे। रजिस्ट्रेशन इस बार 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का हुआ है। पिछली बार 23 लाख लगभग श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।